और ये मतलब सारे राज्यवासी भी जान रहे हैं कि मैं बिल्कुल कभी थकता नहीं हूँ, कभी रुकता नहीं हूँ। झारखंड के बहुत जगह में आप पेंटिंग किए, ये पेंटिंग बनाने का उद्देश्य ये नहीं ना आप फेमस होना है आपको? कहीं ना कहीं जो झारखंड की पहचान है, भाषा, संस्कृति, कला, ये दिन प्रतिदिन धूमिल हो रही है। तो बहुत बार जब पोस्टर ये बनाते हैं तो इनको धमकी भी आता है, और ये अभी जाकर हर एक गांव में जाकर फ्री में निःशुल्क एक पेंटिंग कर रहे हैं। जीवन के आखिरी सांस तक मैं निःशुल्क काम करूंगा। स्टेट की, मैंने राज्य की गरिमा को बचाने के लिए मैंने प्रण किया है, निश्चय किया है, निःशुल्क पूरे झारखंड को रंग देना है झारखंडी संस्कृति। पेंटर का एक टी शर्ट पहनना चाहिए था दादा, ये झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, ये टी शर्ट कहाँ से आया दिमाग में? कला जो होता है समाज का दर्पण होता है, और मैं अक्सर कहा जाता है दादा कि आपका जो पेंटिंग रहता है एक कम्युनिटी वाइज रहता है, एक समाज को लेकर रहता है। क्या आप एक समाज के हैं कि बहुत सारे समाज को मिलाकर हैं आप? लगता है कि 5 साल में चुनाव आ गया, वोट ले लेना है, बाद बाकी ना आर्ट स्कूल ना आर्ट कॉलेज कुछ तो खुला नहीं है अभी तक 21 साल में। जोहार, नमस्ते। आज हम फिर से, हमारे साथ है महावीर सामीदा। महावीर सामीदा कोई आज नाम के मोहताज नहीं है, इनका बारे में आप पहले भी इनसे जान चुके हैं। इनके लिए हम बार बार इसलिए जगह जगह जाते हैं, इनका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये फ्री में हर जगह झारखंड के कई जगह में ये पेंटिंग किए हुए हैं। आज फिर से हमारे साथ महावीर दा से हम बातचीत करेंगे। ये अभी है कुलटाड़ में, कुलटाड़ है जो कि सिंदरी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, ये बलियापुर क्षेत्र ही पड़ता है। हमारे साथ है महावीर सामीदा से हम बात करेंगे। सबसे पहले दादा हुल जोहार। सबसे पहले एओ न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद राहुल दा, कि आप हमेशा शुरू से मेरा जो क्रांतिकारी जो रूप लिया मेरा चित्रकला, आप शुरू से योगदान दे रहे हैं, और आज उसी का एक देन है कि पूरे राज्य स्तरीय में मेरा कला लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दादा, कि आपने मैंने जो भी अपना व्यस्तता के बावजूद मेरे कला के लिए सिर्फ आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार। दादा ये पिक्चर आप पीछे में बनाए, ये कुलटाड़ बस्ती में आप पिक्चर बनाए, 3-4 जगह हम जब आए थे उस टाइम भी देखे 3-4 पिक्चर आप बनाए, क्या कुछ मकसद है दादा? दरअसल में जो भाषाई अतिक्रमण हुआ झारखंड में, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड की पहचान है, भाषा, संस्कृति, कला, ये दिन प्रतिदिन धूमिल हो रही है। जो ये झारखंड के लिए एक दुखद समाचार हम लोग बोल सकते हैं, काहे कि मैंने हर राज्य का एक अपना पहचान होता है, राज्य की भाषा, राज्य की संस्कृति, राज्य की कला। तो मतलब मेरा एक मिशन है कि पूरे राज्य में झारखंडी संस्कृति है उसको स्थापित करना निःशुल्क, काहे कि चित्रकला ऐसी विधा है जो बहुत ही महंगी होती है, और गांव के लोग उतना बजट में पेंटिंग्स और लोक संस्कृति के चित्र बना नहीं करते हैं। तो मेरा वही मिशन है कि मतलब अपना कल्चर को, अपने राज्य का जो पहचान है उसको हम चित्रकला के, लोक कला के माध्यम से हम पूरे राज्य में इसको लोगों तक जागरूक करें। जगह जगह पेंटिंग कर रहे हैं, झारखंड के बहुत जगह में आप पेंटिंग किए, ये पेंटिंग बनाने का उद्देश्य ये नहीं ना आप फेमस होना है आपको? नहीं दादा, मैं दिल से काम करता हूँ, और फेमस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक चित्रकार हूँ, बचपन से चित्रकारिता कर रहा हूँ, और अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि झारखंड में ही मेरा परवरिश हुआ है बचपन से, और इसी माटी से ही मेरा चित्रकला में मेरा रुचि जगा बचपन से। मेरा BA पार्ट 1 तक झारखंड से ही मैं पढ़ाई किया हूँ। ये तो सच्चाई है कि आप निःशुल्क हर जगह पर पेंटिंग कर रहे हैं, और जैसे झारखंड का जो संस्कृति विभाग है, कलाकार का विभाग है, वहाँ पर भी झारखंड के लिए डोनेशन आता है, और एक तरफ आप जो है झारखंड में एक निःशुल्क पैसा नहीं लेते हैं और जगह जगह पेंटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? इसमें आपके YouTube चैनल से मेरा यही संदेश रहेगा समस्त राज्यवासियों के लिए, तो झारखंड राज्य अलग हुआ 21 साल हो गया, हम लोग का सारा चीज़ है, कला शिक्षा मंत्रालय विभाग है, लेकिन हम लोग का जो राज्य का जो संस्कृति है, पर्व, उसके लिए मैंने कोई भी फंड पारित नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग का जो अपना पहचान है, जो आइडेंटिटी झारखंड का, मैंने हम लोग का जो पर्व संस्कृति है पूरे स्टेट का, वो गुमनाम है। क्षेत्र में तो हो रहे हैं लेकिन वो कला में दिखते नहीं हैं। भक्ता पर्व आज भी होता है, करम पर्व आज भी होता है, लेकिन आपको किसी भी गांव में लोक कला के रूप में एक चित्र वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी। आपके जो टी शर्ट पहने हुए हैं उसमें लिखा हुआ है झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। आप एक पेंटर है, पेंटर का एक टी शर्ट पहनना चाहिए था दादा, ये झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, ये टी शर्ट कहाँ से आया दिमाग में? दरअसल में दादा झारखंड की जो भाषा, संस्कृति, कला है मेरे रोम रोम में बसा है, और मैं आज जो आदिवासी मूलवासी इतने बिना खाए पिए जो आंदोलन कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, चाहे मानव श्रृंखला को आप लीजिए, या तो फिर किसी गांव में एकजुटता को लेके देखिए, तो मैं भी उसी समाज से एक चित्रकार हूँ। मेरा भी दायित्व बनता है, मतलब मैं भी समाज के साथ चलूँ, ताकि कला जो होता है समाज का दर्पण होता है, और मैं अपने चित्रों में बिल्कुल समाज के गतिविधियों को दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाऊँगा।
आपका पिक्चर देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपका पिक्चर जब सोशल मीडिया में आप छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा शेयर होता है। कैसा लग रहा है दादा? ये सवाल हम पहले भी आपसे किए थे, कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है। और एवू न्यूज़ का सबसे पहले धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से ही इतने मैंने प्रचार प्रसार हुआ है मेरे कला का, जो बिना खाए पिए मैं काम कर रहा हूँ। और देखिए, दरअसल में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं किन्हीं को डायरेक्ट किन्हीं को तो पूरे स्टेट में बता नहीं सकता हूँ। उसके लिए एक चैनल का माध्यम होता है। अभी मैं धनबाद भी गया था, वहाँ पे नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक बाइट भी मेरा रेडी हुआ था, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किए थे। तो बहुत दुख लगा कि प्रभात खबर कार्यालय में उसके सामने जस्ट मैंने 50 मीटर की दूरी में मैं झारखंडी संस्कृति के लगभग 80 फीट के पेंटिंग बनाया है, लेकिन ना न्यूज़पेपर में जगह मिला, ना किसी चैनल में, जबकि सिटी चैनल वहीं सामने है। तो ये बहुत ही मैंने ऐसा दुख लगता है कि मैं जब हॉनेस्टी के साथ अपना राज के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्या एक लाइन्स, अच्छा ठीक है, मेरा नाम यदि लिखना नहीं चाहते हैं तो कम से कम झारखंडी संस्कृति के चित्र बने, आप उसको तो एक प्रभात खबर में जगह बना सकते थे। तो या तो उनको लगता होगा कि मैं विशेष नहीं हूँ, और जबकि मैं अपना राज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा आइकन नहीं है, चलेगा, लेकिन मैं तो अपना माटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो नेतागिरी के लिए तो कर नहीं रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा आहत हूँ कि मैंने कोई भी मीडिया, यूट्यूब चैनल वाले कोई जगह नहीं देते रहें, लेकिन फिर भी मतलब एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग मुझे खुद मिलेंगे। दादा, एक पिक्चर आप बनाते हैं, कितना दिन लगता है? आप लोगों के गांव में जा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन जरूर वहां पर रहते होंगे, कितना दिन लग रहा है ये पिक्चर बनाने में? कितना दिन लगा आप? ये पिक्चर बनाने में तकरीबन 5 दिन लगे हैं। 5 दिन में मैंने बीच में जैसे बारिश भी हुई और धूप के वजह से भी थोड़ा सा हम ब्रेक भी लेते हैं। और इतनी बड़ी दीवार में आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई भी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। गांव के 1-2 मैंने मिले थे छोटे भाई लोग, तो वो लोग मैंने कांटा ब्रश से थोड़ा सा रगड़ दिए थे। उसके बाद फिर मैं बेस कलर, चाहे वाइट कोटिंग होता है डबल कोट, तो इतने बड़ी दीवार में मैंने 2 कोटिंग किए, और फिर से स्केच, ड्राइंग, पेंटिंग में बहुत सारे चीज़ होती है। सबसे पहले कि हम कंपोजिशन को किस तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे मेरा जो मेन फिगर है, और पिक्चर में मेरा कोशिश रहता है कि मैंने जो भी झारखंड के जो कल्चर्स है रियल्स इधर के, तो उसको हम कैसे उसको हम पेंटिंग के थ्रू देंगे। ऐसा नहीं है कि एक पोस्टर की तरह चारकोनिया दे के मैंने बॉर्डर बना के, उस तरह के चित्र मैंने वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो मेरा एक पेंटिंग में स्टाइल रहा है कि किसी भी पेंटिंग को हम कट आउट नहीं करते हैं, कुछ भी कलर्स को हम खेल देते हैं। आप देख सकते हैं पेंटिंग में, अभी हम आपके साथ देखेंगे। तो वही है कि इसमें 5 दिन लगा इसको बनाने में। और भी तो बहुत सारे पेंटर रहते था, वो लोग भी तो पेंटिंग कर सकते हैं। अगर वो लोग अगर गांव में जाकर पेंटिंग करेंगे तो क्या आप भी पेंटिंग करेंगे उस वक्त? देखिए, मेरा तो मुहिम है कि मैं दिल से काम कर रहा हूँ अपने राज के लिए। काहे कि भाषाई आंदोलन जो हुआ भोजपुरी मगही, ये मतलब बहुत ही भ्रष्टाचार को दर्शाता है, और इसका जिम्मेवारी मैं जेएमएम हो, भाजपा हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, राजद हो, मैं बिल्कुल उन लोग को अनपढ़ नेता बोलूँगा। काहे कि आप राजनीति कर रहे हैं झारखंड में, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि झारखंड की भाषा, संस्कृति, कला क्या है। भोजपुरी कभी भी हमारे पुरखे नहीं बोले थे। अभी हम कुछ बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि जो भी है इस तरह के धमकी देते हैं वो लोग, फंसा देंगे या ये कर देंगे। लेकिन देखिए, अब आज के समय युवा पढ़े लिखे हैं, भ्रष्टाचार करेंगे तो हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, चाहे वो चित्रों के माध्यम से हो या तो डायरेक्ट लाइव के माध्यम से हो। क्यों नहीं? आप जब भ्रष्ट कर रहे हैं राज के संस्कृति, भाषा, कला के साथ, तो हम बिल्कुल 1000 बार, अरबों बार बोलेंगे, हम मुंह में बोलेंगे। ताकि आप राज के जो संस्कृति है उसको आप धूमिल कर रहे हैं। तो माटी क्रांतिकारी चित्रकार ने जन्म लिया है, अब बिल्कुल ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा दादा। काहे कि राज को एक दुखद समाचार है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो राज का अपना क्या चीज़ है। हर क्षेत्र का कोई भी भाषा ऐसा बुरी नहीं है, लेकिन झारखंड का एक अपना भाषा है, आदिवासी मूलवासी का, उस भाषा का आप दीजिए ना जिला नियुक्ति में, कोई आपत्ति नहीं। हम लोग इससे पहले कभी मिलते थे इस तरह के चित्र वगैरह में? कभी नहीं मिलते थे। मेरा खुद इसमें मास्टर डिग्री है, मैं खुद जॉब में था। लेकिन राज की आज जो स्थिति है, भाषाई आंदोलन धनबाद बोकारो से सरकार को तो झुकना पड़ा, हट गई, लेकिन अभी भी किसी किसी ज़िले में है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी यदि 1932 या लागू हो जाता है तो ये काम ब्रेक कर दूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। काहे कि एक बार चोट मुझे लग चुका है, जो जिसको बोल सकते हैं भाषाई अतिक्रमण। तब से मैं बिल्कुल चैन से ना सो पाया हूँ, ना अच्छे से खा पाया हूँ, ना नहा पाया हूँ। अभी भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो गांव-गांव में निःशुल्क अपना कल्चर को डेवलप कर रहा हूँ, ताकि सब समस्त झारखंड वासी जाने कि हम लोग का क्या
पहचान है, हम लोग का पर्व क्या है, हम लोग का भाषा क्या है, तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल निःशुल्क अभी समाज को मैं जागरूक कर रहा हूँ। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे थे, उससे पहले झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर एक उग्र आंदोलन चला था। जब पंचायत चुनाव चला उस समय आंदोलन धीमा पड़ गया, लेकिन उस वक्त भी महावीर सामीदा जगह जगह में पेंटिंग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। क्या पंचायत चुनाव अब समाप्त हो जाएगा? क्या महावीर सामीदा पेंटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो कहा दादा कि मैं जब तक जिंदा हूँ राज के लिए, मुझे तो मैंने रात भी कम पड़ता है, मैंने 24 घंटा जिसको बोलते हैं ना, आज मतलब मैं, और ये मतलब सारे राज्यवासी भी जान रहे हैं कि मैं बिल्कुल कभी थकता नहीं हूँ, कभी रुकता नहीं हूँ, काहे कि मैं आहत हूँ। राज की गरिमा पे चोट लगा है, अब भोजपुरी मगही लागू किए हैं और इसका जिम्मेवारी हमारे विधायक, मंत्री, सांसद, सरकार हैं। जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, राजद हो। मैं तो अभी भी अगर कहना चाह रहा हूँ, यदि राज को बचाना है तो इन सब पार्टियों को बिल्कुल पूरी तरीके से इसको हटाना है राज से, तभी राज का भाषा, संस्कृति, कला विकसित होगा। जी जी जी, इनके बारे में पहले आपको बता देते हैं, इनको बहुत बार जब पोस्टर ये बनाते हैं तो इनको धमकी भी आता है, और ये अभी जाकर हर एक गांव में जाकर फ्री में निःशुल्क एक पेंटिंग कर रहे हैं। इन और पिक्चर पीछे में बनाए हैं, पिक्चर के बारे में भी जानेंगे। दादा, पिक्चर के बारे में कुछ बताइएगा। ये ग्रामीण परिदृश्य है जो हम लोग गाँव में जिसको बोलते हैं ढेकी कूटना। जी जी। मतलब इसको इसलिए बनाए हैं कि हम लोग के घर में मैंने मम्मी लोग, चाची लोग सभी मैंने ढेकी में जब पुष पर्व आता है और भी बहुत सारा मैंने हम लोग का जो पर्व नगाचारी में, उसमें जो चावल का गुड़ी है उसको कूटा जाता था। और ये जो परंपरा है ये भी मैंने धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ढेकी परंपरा जो चीज़ है आजकल उतना काम करना नहीं चाहते हैं, जबकि ये ढेकी कूटने से एक चीज़ फ़ायदा होता है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। काहे कि बॉडी का जो मूवमेंट होता है पैर से, वो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है, और कम पैसे में आपका घर में जो भी पकवान वगैरह बनवाने हैं, पीठा वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गुड़ी कूट के हम लोग उसको करते हैं। तो इसको इसलिए बनाया है ताकि मतलब हम लोग का ये कल्चर है, और हर गांव में झारखंड के मतलब किसी भी गांव में जाइए तो ढेकी कूटने वाला जो परंपरा है अभी भी है और कुछ स्तर पे विलुप्त हो रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ढेकी परंपरा में लोग लौटें, काहे कि ये हम लोग का एक पहचान है पुरखों का, ये मैंने गुमनाम नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने अपने ढेकी के सामने मतलब एक भूत पीढ़ा का चित्र बनाए हैं और लिखे हैं जय बूढ़ा बाबा। झारखंड का वही है, झारखंड के तो झारखंड का मतलब ही होता है झारखंड माने प्रकृति पूजक। तो हम लोग बिल्कुल अभी भी पूरे समस्त झारखंड में गांव पूजा, बसमताई थान, बूढ़ा बाबा, ये सब बहुत ही हम लोग आदिकाल से मैंने चलता रहा ये है। पिक्चर अभी भी झारखंड के गांव में घर में घुसते हैं तो ये जय बूढ़ा बाबा का मंदिर जो आप बोल रहे हैं ये देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। भक्ता पर्व में भी सभी मैंने उसका एक नारा हमेशा सुनने को मिलता है, चैत पर्व में जय बूढ़ा बाबा। अभी भी कैसे किन्हीं का बच्चा वगैरह अगर बीमार होता है घर में तो बसमताई थान, ग्राम थान में जाके वो मन्नत मांगते हैं और अभी वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर गांव से अगर कोई निकलते हैं तो ग्राम देवता को इस तरह करके प्रणाम करते हैं कि मतलब मैं गांव से बाहर जा रहा हूं, अगर वापस आ जाऊं तो मैंने सकुशल मतलब घर आ जाऊं। हाँ, तो ये एक अवधारणा है, हम लोग प्रकृति पूजक हैं और प्लस में उस चीज़ को लोग अभी भी मान रहे हैं, लेकिन इसको हम लोक कला के माध्यम से उसको स्थापित कर रहे हैं कि हम लोग का बूढ़ा बाबा ये सब जो भी मैंने ढेकी परंपरा है ये हम लोग का अपना चीज़ है। इसमें हम लोग की पुरखों की सुगंध मतलब उसको एक तरह से मान सकते हैं कि ये हम लोग का माटी से जुड़े हुए चीज़ों को मैं चित्रों में बना रहा हूँ, जो अब तक मैंने झारखंड में जो ग्रामीण स्तर में है वैसे जगह में इस तरह के अब तक चित्र नहीं बने हैं। और भी बहुत सारे पिक्चर, उस पिक्चर के बारे में हम जानना चाहेंगे दादा। ये तो हम लोग जान रहे हैं जो गोरू बैलगाड़ी, गोरू गाड़ी का ये चक्का है, इसको भी मैंने पेंटिंग्स में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाया है और इसको भी मैं दिया हूँ। काहे कि जो कृषि होता है हम लोग का, तो ये भी जो पहिया है अभी बहुत सारे गांव में ये विलुप्त हो रहे हैं। मेरा एक कहना है, जब आप बाप दादा की ज़मीन को आप ले सकते हैं कि मेरा है, तो अपना पर्व संस्कृति को क्यों नहीं बोल सकते हैं कि मेरा है। सही बात। पीछे में एक पिक्चर है दादा, ये लग रहा है ये यूनिक पिक्चर है, आप बहुत जगह ये पिक्चर नहीं बना है। ये हाथी और ऊपर में कोयल का जो आप चित्र दिए हैं, ये चित्र अभी तक हमको नहीं लग रहा कि कहीं तक बनाए हैं अभी तक। ये राजकीय पशु है हाथी जी, इसका मतलब ताकतवर का प्रतीक है। मतलब झारखंड इतना खनिज संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए हाथी को सिंबल के रूप में उसको रखा गया राजकीय पशु में, कि झारखंड में इतना खनिज संपदा है कि यहाँ के लोग कई पीढ़ियों तक अच्छे तरीके से खा पी सकते हैं, जी सकते हैं, किन्हीं को बेरोजगारी प्लान नहीं होंगे। मैंने इसमें जो बताया ना कि अभी हाथी जो है मतलब एक बहुत ताकतवर है, तो झारखंड राज्य भी हमारा बहुत ताकतवर है। सब
खनिज संपदा से भरा पूरा है, लेकिन आज जो हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है दादा कि आपका जो पेंटिंग रहता है एक कम्युनिटी वाइज रहता है, एक समाज को लेकर रहता है। क्या आप एक समाज के हैं कि बहुत सारे समाज को मिलाकर हैं आप? देखिए, फर्स्ट बात है कि मैं किसी जाति पे मतलब ऐसा नहीं है कि फोकस करता हूँ। यदि आप झारखंड में, झारखंड के समाज के लिए आप क्रियान्वित हैं या शहीद हुए हैं, या तो आपका विचारधारा यदि झारखंड हित में है, झारखंड की संस्कृति को लेके चलते हैं, तो मैं आपके चित्र में ज़रूर बनाऊंगा। अभी मैं धनबाद में बनाए थे, उधर सारे ढेला मड़प थान में मनिंद्रनाथ मंडल, जिनको मैंने मारा गया था गोली से। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा इशारा मिला कि उनका एक पोर्ट्रेट, तो मैं बोला बिल्कुल फ़ोटो दीजिए, मैं उनका चित्र बनाऊँगा। क्यों नहीं बनाएंगे? उन्होंने भी झारखंड की माटी के लिए अपना लहूलुहान हुए हैं, आहुति दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कला देखिए, मैं खुद एक एकेडमिक मेरा रहा मास्टर डिग्री, मैं बिल्कुल अपने जाति विशेष पे नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? जैसे झारखंड स्टेट का जो कल्चर है, जो हम लोग का पर्व संस्कृति है, किसी भी टाइटल का हो, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, उसके चित्र मैं बनाऊँगा। अभी मैं आगे एक मंदिर में बनाया हूँ, मंदिर परिसर का जो 4 दीवारी है, उसमें 6 नृत्य है, 6 नृत्य का मैं चित्र बनाया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कला कभी भी किसी एक वर्ग को लेके नहीं चलेगी। कला तो अपना समाज का एक दर्पण होती है। समाज में उसको जो उसके जाति वर्ग समुदाय के लोग हैं, उनसे संबंधित चित्र ही बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग को लेके बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें जो भी है, ये राजकीय पशु है, तो राजकीय पशु है तो क्या ये सिर्फ मेरा है? ना, ये समस्त आदिवासी मूलवासी का है। जो राजकीय फूल है, तो ये क्या मेरा वर्ग का है? ऐसा तो नहीं है। ये समस्त झारखंड वासियों का राजकीय फूल है, तो मैंने उसको बनाया ना। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं अपना जाति वर्ग या ऐसा कुछ कर? ये कोयल है, राजकीय पक्षी, तो उसको भी मैंने बनाया है। क्या ये झारखंड की आइडेंटिटी है? पशु रहे, फूल रहे, पंछी रहे। और ये मैंने एक बनाया ग्लोब का, इसलिए उसको इंडिकेट किया हूँ मॉडर्न, मैंने मॉडिफाई करके। क्या है कि हम लोग का जो कल्चर है ना, मैंने इतना आप दिल से यदि उसको रियलाइज़ कीजिएगा, तो ये विश्व में अनोखा धरोहर है झारखंड का संस्कृति। अभी देखिए, अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम में 6 नृत्य होने हैं, जो फेसबुक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तो 6 नृत्य हो रहा है कि चलिए अच्छा है, गौरव का बात है, लेकिन इसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है, जो हम लोग का कल्चर है। लेकिन जो हमारे जो नेता हैं, बोले ना, ये तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उन लोग मैंने जो कला संस्कृति है ना, उन लोग के पीछे कभी भी मैंने खर्च नहीं कर रहे हैं, फंडिंग नहीं कर रहे हैं। उन लोग को बस यही लगता है कि 5 साल में चुनाव आ गया, वोट ले लेना है, बाद बाकी ना आर्ट स्कूल ना आर्ट कॉलेज कुछ तो खुला नहीं है अभी तक 21 साल में। मैं खुद मैंने बनारस जाके फाइन आर्ट्स का पढ़ाई किया। और अभी के जो बच्चे हैं, वो कैसे कहाँ पे चित्रकला सीखेंगे? वो जब सीखेंगे नहीं, तो फिर हमारी चीज़ों को छापेंगे कौन? आप दिल्ली के आर्टिस्ट को बोलिएगा, इतना बड़ा पेंटिंग का आपको 80,000 90,000 पेंटिंग लेंगे, तो आपसे तो आपकी जो संस्कृति है वो तो अलग हो रही है ना। आपके राज्य में यदि आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज रहती है, तो वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। अब वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे जिस समाज के, वो तो समाज की गतिविधि को वही चित्रों में छापेंगे। झारखंड में तो आर्ट कॉलेज है ही नहीं, तो यहाँ के बच्चे आर्टिस्ट कैसे बनेंगे? तो फिर हम लोग का कल्चर को, अब हम लोग के गांव में तो उतना बजट है नहीं कि हम दिल्ली से बुला के किन्हीं को फंड करके झारखंड की इस तरह के दीवार में, मतलब गांव में लोक कला में पैसा दे पाएँ। विधायक, मंत्री, सांसद, जेएमएम, आजसू, कांग्रेस, इन लोग को तो ये लोग कला संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 10 पीढ़ी का कैसे पैसा आ जाए और हमको खाली वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, यही सब चीज़ चाहिए। तो देखिए, अब ये सब चीज़ नहीं चलेगा। माटी क्रांतिकारी चित्रकार ने जन्म ले लिया झारखंड की भूमि में। इस माटी का मैं कर्जदार हूँ, उसको मैं लोक कला के रूप में दर्शा रहा हूँ। मेरा मिशन है, जीवन के आखिरी सांस तक मैं निःशुल्क काम करूँगा स्टेट की, मैंने राज्य की गरिमा को बचाने के लिए मैंने प्रण किया है, निश्चय किया है, निःशुल्क पूरे झारखंड को रंग देना है झारखंडी संस्कृति से। और भी पीछे 2-3 पिक्चर है दादा, उसके बारे में जानना है। ये दादा एक पहले दर्शक को हम बता दें कि ये जो है ना, ये एक पाइप है, ये पाइप है। और ये जो हम लोग का झारखंड का एक पर्व होता है, भक्ता पर्व, उसका ये खूंटा का रूप दे दिया। कैसे दिमाग में आया दादा? देखिए, जो गांव से आर्टिस्ट रहते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। मैं भी झारखंड में मैंने पला बढ़ा हूँ बचपन से, तो हम लोग आइडिया लगाते हैं। जो गांव से, देखिए, गांव के जो लोग होते हैं, चाहे संस्कृति हो, उसका एक मैंने अलग महान होते हैं खुद में। तो इस वाल में जब मैं इसका वाइट बेस किया, तो मैं चिंतित था 2 मिनट 5 मिनट के लिए कि मैंने इसको इस जगह पे आखिर कौन सा चित्र बनाया। क्या है कि ये पाइप है, किन्हीं का घर है, उसको हम खुलवा भी नहीं सकते हैं और मुझे चित्र भी बनाना है। तो फिर मैं सोचा कि ऐसा हम लोग का कौन सा फेस्टिवल में है जो खूंटे का जैसा होता है। फिर मुझे तुरंत आया कि भक्ता पर्व का जो खूंटा होता है ना, तो उसको उसमें दे के डार्क कलर में, है ना, आप देख सकते हैं इसको, कि मैंने उसमें दे के हम सोचे कि मैंने पाइप भी रहे और मेरा कल्चर का जो इंडिकेट होता है, जो लकड़ी का, उस चीज़ को मैंने उससे कर दिया। मेरे दर्शक को फिर से हम बता देना चाहते हैं, ये जो पाइप है, ये पाइप है किसी घर का, जो दीवार है किसी घर का है, और ये पाइप है, इससे पानी गिरता है बरसात के दिन में। और इसको महावीर स्वामी दा इसको रूप दे दिए, भक्ता पर्व का खूंटा का रूप दे दिए हैं।
दादा, ये इतना सारा पेंटिंग आप बना रहे हैं, इस पेंटिंग से झारखंड के झारखंडियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही रहेगा राज्यवासियों से, आदिवासी मूलवासियों से, कि अभी हम लोग का लड़ाई चल रहा है 1932 खतियान, और इसको लड़ के लेना ही है। और हम लोग का विचारधारा सभी का एक है। और अभी हम लोग पंचायत चुनाव में थोड़ा सा हम लोग रहे हैं, जो उसका तौर तरीका नियम प्रावधान है इसलिए, लेकिन उस बीच हम लोग बहुत सारे प्लानिंग हम लोग रखें कि उसके बाद क्या रणनीति होगी। और जयराम दा के साथ हम लोग हैं, और नव झारखंड जयराम दा के हाथ में ही हैं। हम लोग उनसे प्रेरित हैं, समस्त झारखंड प्रेरित हैं, चाहे उनके एज के हों, चाहे उनसे बड़े हों, चाहे छोटे हों। हर कोई चाहते हैं कि जयराम दा झारखंड के सीएम बने, और दादा को मैं भी बिल्कुल सीएम के रूप में देखना चाहता हूं, और उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ मैंने। इसलिए मैं भी क्रांति लाया हूं अपने कला से, लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि 1932 का मांग झारखंडियों का हक और अधिकार का पहचान है, और इसमें हम लोग को एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, एक एक कदम हम लोग को आगे बढ़ना है। दादा, झारखंड में सभी गांव में आप पेंटिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर एक गांव में, हर एक गली मोहल्ला टोला में जा रहे हैं और एक निःशुल्क आप पेंटिंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हाँ, एऊ न्यूज़ का भी बहुत बहुत, राहुल दा का बहुत बहुत धन्यवाद दादा, कि मतलब मेरा एक छोटा सा कोशिश है, लेकिन आपने एक अपने चैनल के माध्यम से इतना एक हिम्मत देने का काम किया है कि यदि पूरे मुझे भविष्य में अगर पूरे राज्य अगर जानेगा तो उसमें आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, एऊ न्यूज़ का, राहुल दा का। आप हमको समर्थन सपोर्ट करते रहें अपने चैनल के माध्यम से। आप समय निकाल के आए हैं, और ये जो झारखंड के लिए हैं कल्चर संस्कृति को आप अपने चैनल में चला रहे हैं, तो आपका चैनल भी पूरे राज्य में इतना मतलब एक पॉपुलर होगा, क्योंकि आप एक सही मुद्दों को प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं झारखंड में, लेकिन कला संस्कृति में 5 गाँव में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़े चैनल, चाहे ग्राम सभा हो, जोहार झारखंड हो, और क्या क्या है, लेकिन कोई भी झारखंडी संस्कृति को अपडेट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन एऊ न्यूज़ ही एक ऐसा है जो हमेशा मेरा बाइट लेते रहे हैं, और झारखंडी संस्कृति को तो मेरा एक है कि आपका ये जो सहयोग है मेरे प्रति, ये आगे भी बना के रखिए। अभी हम लोग को बहुत आगे की रेस हम लोग को जाना है, और अपने कल्चर को पूरे स्टेट लेवल में एऊ न्यूज़ माध्यम से और मेरा चित्रकला के माध्यम से लोगों तक वो जाए, एक संदेश के रूप में लोग अपने लौटें अपना संस्कृति, भाषा, कला की ओर। धन्यवाद दादा, जोहार। जोहार।